जय माता दी मित्रों। आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में जानेंगे कि शिव भगवान की पूजा में, शंकर भगवान की पूजा में कौन कौन से पत्र या पुष्प समर्पित किए जाते हैं, कौन कौन से पत्र या पुष्प उनको हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, कौन कौन से पत्र और पुष्प हैं जो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, वो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव को कौन कौन से पत्र और पुष्प चढ़ाने चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि तपः शील गुणोपेते विप्रे वेदस्य पारगे दत्वा सुवर्णस्य शतं सत्फलं कुसुमस्य च। अर्थात इसका अर्थ है, वेदों में कहा गया है कि किसी ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दान करने का जो फल होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात ब्राह्मणों को 100 स्वर्ण दान करने का वही फल होता है जो शंकर भगवान के ऊपर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त होता है। अर्थात दोनों का फल एक समान होता है। यदि भोले बाबा पर, शंकर जी पर आप 100 फूल पुष्प अर्पित कर देते हैं तो वह 100 सोने के स्वर्ण दान के बराबर होता है। ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है, जिसका श्लोक अभी हमने आपको यहाँ पढ़ के सुनाया। अब हम जानते हैं संक्षेप में कि कौन कौन सा पुष्प भगवान भोले बाबा को हम चढ़ा सकते हैं और कौन कौन सा चढ़ाना चाहिए। तो शास्त्रों में कुछ फूल को चढ़ाने से मिलने वाला फल का तारतम्य बताया गया है, जैसे कि हमें कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। उसको जानने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि किस फूल की कितनी संख्या चढ़ाने से और किस फूल के बराबर वह संख्या हो जाती है। अर्थात यदि हम आक के फूल को 1000 आक के फूल को चढ़ाते हैं तो वही फल प्राप्त होता है जो हमें एक कनेर का फूल, अर्थात एक कनेर का फूल 100 नहीं 1000 आक के फूल के बराबर होता है। और यदि आप 1000 कनेर का फूल भगवान को चढ़ाने दें तो उसकी जगह यदि आप एक बिल्व पत्र चढ़ा देते हैं प्रभु भोले बाबा को, शंकर जी को, तो वो 1000 कनेर के फूल के बराबर वो फल प्राप्त होता है। और यदि आप 1000 बिल्व पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जगह, यह उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह एक गूमा का फूल, अर्थात द्रोण पुष्प होता है, यदि आप उसको चढ़ा देंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि आप 1000 गूमा के फूल को चढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ एक चिड़चिड़े का पौधा आपका पौधे का फूल अगर आप चढ़ा दोगे तो उसी के बराबर होता है। यदि आप 1000 चिड़चिड़े के फूल को चढ़ाना चाहते हो तो उसकी जगह आप एक कुश के फूल को आप चढ़ा दोगे तो वह सेम उसी के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। अब 1000 कुश के पुष्पों को चढ़ाने से अच्छा एक समी का पत्ता माना जाता है कि यदि आप एक समी का पत्ता चढ़ाते हो तो आपको 1000 कुश के पुष्पों के बराबर फल प्राप्त होता है। और यदि आप 1000 समी के पत्ते चढ़ाना चाहते हो तो उससे बढ़कर है जो भगवान को सबसे प्रिय है, सिर्फ एक नीले कमल को यदि आप चढ़ा दो तो उसका वही फल होता है जो आपको 1000 समी के पत्तों को चढ़ाने से फल मिलता है। वह सिर्फ शंकर जी को एक नीले कमल को चढ़ाने से वही फल प्राप्त होता है। अब इसके आगे और क्या कहा गया है कि यदि आप 1000 नीलकमल चढ़ाना चाहते हो तो उसकी जगह सिर्फ आप एक धतूरा चढ़ा दो तो भगवान उसी प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं जैसे 1000 नीलकमल चढ़ाने को स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकार यदि आप 1000 धतूरे को चढ़ाना चाहते हो तो उसकी जगह आप एक शमी का पुष्प, पत्ता नहीं, शमी का पुष्प, एक पुष्प चढ़ाने का वही फल होता है जो 1000 धतूरा चढ़ाने का फल होता है। अतः अंत में यही बताया गया है
कि इन सब में सबसे बड़ा नीले कमल का पुष्प है, अर्थात नील कमल पुष्प ही सर्वोपरि है। और यदि आप एक नील कमल चढ़ाते हो तो भगवान, जो कि भगवान को सती प्रिय है, तो भगवान उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब आगे बताया गया है कि भगवान शंकर जी को चमेली का पुष्प, कनेर का पुष्प, मौलश्री का पुष्प, पाटला का पुष्प, मदार का पुष्प, सफ़ेद कमल, समी का फूल और बड़ी भटकटैया को भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर को हम और कौन कौन सा फूल चढ़ा सकते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। हम कुछ पुष्पों को बारे में यहाँ संक्षेप में बता देते हैं। कुरैया, कास, मदार, अपराजिता, समी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिचड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तरग, नागकेशर, किंकरात, मूंगा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ पुष्प अर्थात केसर, नीलकमल, लाल कमल, जल और स्थल में उत्पन्न जितने भी सुगंधित फूल हैं वो सभी भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। अब हम बता दें कि भगवान अर्थात भगवान की शिव अर्चा में कौन कौन से पुष्प निषिद्ध हैं, कौन कौन से पत्र निषिद्ध हैं, जिनको हमें भगवान भोले बाबा शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कौन कौन से पुष्प और पत्र शंकर जी को नहीं चढ़ते हैं वो इस प्रकार से हैं। कदम्ब, कठुमर, केवड़ा, शिरीष, तिनतिड़ी, बकुल, कोष्ठ, कैत, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धौ, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाले कंद विशेष, कुंद, जूही, मदंती, शिरीषसर्ज और दोपहरिया के फूल, जो फूल पुष्प दोपहर में खिलते हैं वो भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शंकर को कौन कौन से पुष्प प्रिय हैं, कौन कौन से चढ़ने चाहिए, नहीं चढ़ने चाहिए, आज हमने इस वीडियो में जाना है। अब आप सभी लोग अपने देश क्षेत्र में जिस प्रकार से जिस पुष्प की उपलब्धता हो उसी प्रकार से उन पुष्पों द्वारा आप भगवान शंकर को अर्चना कर सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके क्षेत्र में जो पुष्प नहीं होता है, क्योंकि सारे पुष्प हर स्थान पे नहीं उगते हैं। अतः आप कोशिश करना चाहिए कि जो भगवान को प्रिय पुष्प हो हमें वही अर्पित करनी चाहिए, तभी हमें भगवान का सानिध्य और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब हम इस वीडियो का यहाँ पे अंत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी श्रृंखला, जिसमें कि हम भगवान को चढ़ाए जाने वाले पत्र और पुष्प के बारे में विस्तार से जान रहे हैं कि कौन कौन से पुष्प पत्र भगवान को चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए, ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप अवश्य हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि श्री विष्णु भगवान की पूजा में कौन कौन से पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से पत्र पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय माता दी मित्रों।